जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने नल कीवर्ड की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम कंस्ट्रेंट से शुरुआत करेंगे। कंस्ट्रेंट्स का एक प्रीव्यू सेशन मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें आपने कंस्ट्रेंट्स के बारे में जानकारी ली थी। इस सेशन से हम बारी बारी से सभी कंस्ट्रेंट्स की जानकारी लेने वाले हैं और प्रैक्टिकली देखेंगे किस प्रकार इन कंस्ट्रेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नोट नल की। नोट नल एक स्पेसिफिक कीवर्ड है, एक कंस्ट्रेंट के रूप में माइस्क्ल में शामिल है। यदि किसी कॉलम की वैल्यू को आप खाली नहीं छोड़ना चाहते, आप चाहते हैं कुछ ना कुछ उस पर्टिकुलर कॉलम में फीड किया जाए रिकॉर्ड के प्रयोग करने के लिए, तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर कॉलम को नोट नल डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो टेबल डिफाइन किए गए हैं नीचे। सबसे पहला नल वैल्यूज। अगर आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू अलाउड नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप में माइस्क्ल जो है वो स्पेस या नल वैल्यूज़ को प्रयोग कर सकता है, और आप भी नल वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं वैल्यूज़ एंटर करने के लिए। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड वाले टेबल को देखें तो यहाँ पे हमने नल वैल्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, रोक दिया है किसी पर्टिकुलर कॉलम में एंट्री करने के लिए। वह पर्टिकुलर टेबल हमारे पास स्टूडेंट आईडी है। यदि इस टेबल के स्ट्रक्चर को देखें तो हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाया है, उसमें एक स्टूडेंट आईडी फील्ड है, एक हमारे पास स्टूडेंट नेम और तीसरा स्टूडेंट एड्रेस। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी यानी कि जो एक स्पेसिफिक यूनिक हमने एक डिफाइन करना है कॉलम, जिससे मैं अपनी वैल्यूज़ को एंटर करना चाहता हूँ यूनिकली, तो उस पर्टिकुलर कॉलम को मैं नोट नल कर देता हूँ। इसके लिए मुझे डेटा टाइप डिफाइन करने के पश्चात नोट नल कीवर्ड का प्रयोग करना है। इस तरह से जो नाम है स्टूडेंट के, वहाँ पे मैं नल अलाउड नहीं करना चाहता। वहाँ पे कोई भी जो नाम है उसे खाली ना छोड़ा जाए, वहाँ नल ना एंटर किया जाए, तो इसके लिए नोट नल कर देता हूँ। अगर मैं ये स्पेसिफाई कर देता हूँ तो आप किसी भी तरीके से इन कॉलम्स को खाली नहीं छोड़ पाएंगे, आपको ज़रूरी होगा इनमें एंट्री करना। तो आइए देखते हैं किस प्रकार प्रैक्टिकली हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको ये बता दूँ कि पहले से हमने आपकी सुविधा के लिए काफ़ी सारी कमांड्स को पहले से ही नोटपैड के अलग फाइल में से सेव करके रखा हुआ है, और आपको केवल कॉपी पेस्ट करना है और उसको कोड को यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे मैं ढूंढ सकता हूँ। यहाँ काफ़ी सारी फाइल्स मिलेंगी आपको एक्सरसाइज फाइल्स में। आप यहाँ पे सर्च पे बॉक्स पे चले जाएं और यहाँ पे जो टॉपिक आप ढूंढना चाहते हैं वो यहाँ टाइप कर दें। मैं नोट नल टाइप कर देता हूँ। जब आप नोट नल टाइप करेंगे तो आपके पास सर्चिज में नोट नल सिलेक्शन में आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आप आसानी से अपना जो टॉपिक है, जो डिस्कस कर रहे हैं हम टॉपिक, उसको आप डबल क्लिक करके ओपन करके उस फाइल को कमांड को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी नोट नल का प्रयोग करना है तो मैं डबल क्लिक करता हूँ। मेरे पास यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, जैसे टेबल किस तरह से बनाना है, और उसमें रिकॉर्ड का एग्जाम्पल भी दिया जाएगा किस प्रकार से आप रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसे प्रयोग कर सकते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल-C कर लेता हूँ। वापस अपने क्वेरी बॉक्स पे SQL में यहाँ से मैं कंट्रोल-V कर देता हूँ इसे, और आप देखें इस टेबल में है क्या एग्जैक्टली। टेबल का नाम स्टूडेंट है। दो फील्ड हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, एक स्टूडेंट एडमिशन आईडी है और एक स्टूडेंट रोल नंबर है। हालांकि यूनिक को अभी मुझे डिस्कस नहीं करना, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी केवल मेरे पास दो चीज़ें हैं, आईडी और रोल नंबर। अब ये एडमिशन आईडी और रोल नंबर दोनों अलग अलग मान के चल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो आईडी है वो ब्लैंक ना रहे और उसमें नल भी अलाउड ना हो, तो इसलिए मैंने इसको डेटा टाइप के बाद नोट नल डिफाइन कर दिया है। केवल मुझे यहाँ से गो करना है, मेरे पास टेबल तैयार हो जाएगा। फिर से SQL में जाता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ पे कुछ एंट्रीज करके देखता हूँ। एंट्रीज के लिए भी आप फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ देखें तो पूरी की पूरी कमांड अवेलेबल है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टेबल को और कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल-V के साथ। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज डिफाइन है, एक मेरे पास एडमिशन नंबर डिफाइन है और दूसरा मेरे पास रोल नंबर डिफाइन है। अब मैं इसको गो कर देता हूँ। आप देखेंगे रिकॉर्ड एंटर हो गया है। रिकॉर्ड देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करें स्टूडेंट पे और लिंक इन न्यू टैब कर लें, ताकि साथ साथ आप रिकॉर्ड को देखते भी जाए और साथ साथ आप अपना काम करते भी जाएं। तो देखिए एडमिशन आईडी और रोल नंबर यहाँ डिफाइन हो गया है, डेटा इसमें एंटर हो गया है। फिर से मैं शो क्वेरी बॉक्स में जाता हूँ अब की बार, ताकि मेरे पास पुरानी क्वेरी जो है रिटेन रहे। अब की बार मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का जो एडमिशन आईडी है उसकी वैल्यू ना दूँ, तो इसके लिए मैं ये यहाँ से कॉलम हटा देता हूँ और केवल एक ही कॉलम की वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू भी हटा देता हूँ यहाँ से मैं नाम के साथ साथ, और गो करता हूँ और वापस चलते हैं वहाँ पे हमारे पास टेबल पे, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखें इसमें 0 डिफाइन हुआ है यहाँ डिफ़ॉल्ट रूम में, नल नहीं है लेकिन
तो इस तरह से आपने नोट नल के द्वारा ये स्पेसिफाई कर दिया है कि किसी भी तरीके से यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्लैंक ना रहे, और इस तरह से आप नोट नल का प्रयोग कर सकते हैं अपने डेटा टेबल्स में। आपने जो कंस्ट्रेंट्स स्पेसिफाई किए हैं अपने टेबल्स पे, उनको आप स्टूडेंट के स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं। इसके लिए मैं स्टूडेंट को राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं और यहां से स्ट्रक्चर पे क्लिक कर देता हूं। यदि आप यहां से स्ट्रक्चर वाइज देखें तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट एडमिशन जो हमारे पास कॉलम नेम है या फील्ड नेम है, उसके आगे यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं कुछ स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स, जैसे नल, डिफ़ॉल्ट, कमेंट्स, एक्स्ट्रा, और यहाँ पे प्राइमरी है, यूनिक है, इंडेक्स है। कुछ एक कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए गए हैं, और जो कंस्ट्रेंट आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है या अप्लाई कर दिया है वो यहाँ पे आपको किसी ना किसी रूप में दिखाई देने वाला है। जैसे अगर प्राइमरी की आपने अप्लाई किया है तो इसमें यहाँ पे एनेबल्ड मिलेगा ये ऑप्शन, अगर यूनिक किया है तो वो एनेबल्ड मिलेगा, अभी दोनों डिसेबल्ड है। और नल, क्योंकि हमने इस पूरे सेगमेंट में नोट नल अप्लाई किया है तो यहाँ यदि आप देखें नल के नीचे लिखा आ रहा है नो, यानी कि आप नल को आप यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे। जबकि दूसरा जो टेबल है उसमें यस है, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट रूप में अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वहाँ पे नल एंटर हो जाएगा। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा, आप यहाँ से विजुअली भी देख सकते हैं कौन से आपके पास कंस्ट्रेंट्स एनेबल्ड हैं, कौन से डिसेबल्ड हैं। अगले सेशन में हम यूनिक की बात करेंगे, किस प्रकार से हम अपनी वैल्यूज़ को यूनिक डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि एक रो को दूसरी रो से बिल्कुल अलग कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के यूज़ द्वारा। धन्यवाद।